गाजीपुर के पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता राधे मोहन सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। राधे मोहन सिंह ने आरोप लगाया कि वो पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से समाजवादी पार्टी की नीतियों के साथ जुड़े रहे, लेकिन अब पार्टी गलत रास्ते पर है। अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी के ही सुनते हैं और इसे लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता पंकज वानखेड़े ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी से खास बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे पार्टी के कद्दावर नेता राधा मोहन सिंह ने इस्तीफा देने के बाद बड़ा आरोप लगाया है अफजाल अंसारी जी के ऊपर कि उन्हें की बात अखिलेश यादव लगातार सुनते हैं और पार्टी के वर्करों की बात नहीं सुनते। इसी मुद्दे बात करने के लिए है लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी जी। सर, बड़ा आरोप राधा मोहन जी ने आपके ऊपर लगाया है। भाई, उनके आरोप के लिए मैं क्या टिप्पणी करूं। मैं बहुजन समाज पार्टी का सांसद हूं, उसका कार्यकर्ता हूं, बीएसपी का। राधे मोहन सिंह समाजवादी पार्टी में थे। अब क्या दिक्कत आ गई है उनको अपनी पार्टी के साथ, तो अपनी पार्टी के लिए वो निर्णय ले रहे हैं उसे छोड़ने का या कहीं और भविष्य तलाश करने का, तो ये उनका अपना फैसला है। मेरे बारे में इस तरह की टिप्पणी करना तो खुद ही उन्हें सोचना चाहिए कि क्या वो कह रहे हैं। हम हो सकता है उन्हें कुछ उनकी इच्छा न पूरी हो पाई हो, तो उसका भुगतान मेरे सर क्यों। अभी पिछले दिनों पंचायतों के चुनाव में उनकी श्रीमती जी वहाँ ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार गई। अब जो आदमी गाजीपुर का सांसद रहा और उसकी पत्नी ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव हार जाए, तो जाहिर सी बात है वो डिप्रेशन में तो जाएगा। अपने लिए उन्होंने तमाम तरह की संभावनाएं तलाशी, विधानसभा भी चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि उनके भाई को चंदौली के सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी पहले विधायक का टिकट दी है, चुनाव लड़ाई है, वो हार गए थे। अब क्या वजह है, किस तरह से वो, इसके पीछे क्या है। कई मित्रों के फ़ोन आए, पूछ रहे थे लोग। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने किसी वजह से उनसे दूरी बनाई होगी। अब जब कोई कहीं छोड़ के कोई जगह जाता है तो सारी गंदगी तो वहीं छोड़ देता है, अपने तो गंगा नहा के जाता है वहाँ से। वही स्थिति है। दूरी गंगा नहा के जाता है, छोड़ के जाता है। लेकिन एक और आरोप मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पे भी लगाया कि उनकी एंट्री फ्री एंट्री जाती थी, कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं मिलती थी वहाँ पे। तो कहीं भी किसके किससे किस तरह के ताल्लुकात हैं, डिपेंड इस पे करता है। अब क्यों माननीय अखिलेश यादव जी अब्बास अंसारी से मिल लिए और क्यों राधे मोहन सिंह जी को कई दिन बैठना पड़ गया, अब उस पे वो निर्णय लें, सोचें। उन्होंने एक फैसला लिया है। मुझे ये सब कम वो लगता है, स्थानीय स्तर पर लगता है उनकी कदर कम हुई है, जनता में भी कम हुई है, पार्टी में भी कम हुई है। ज़िला पंचायत के सदस्य के चुनाव में पराजय होना, ये इसका एक संकेत है। तो जो आदमी ज़िला पंचायत सदस्य का चुनाव हार गया और वो कहता है कि हम अभी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, हम अभी लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तो जाहिर है कि जो बड़ी पार्टियां लोग चलाते हैं उनके अपने भी कुछ मापदंड होते होंगे। अब इनको ये लग रहा है कि गाज़ीपुर में भाजपा की सीट वैकेंसी आउट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी खाली है, क्योंकि 2019 में माननीय मनोज सिन्हा जी चुनाव हारने के बाद कोई साइडलाइन होके तो बैठे नहीं हैं। वो तो देश के मुकुट में एक नगीने के रूप में चमक रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की हैसियत से वहाँ देश के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी
तो लोग ये अपने अपने मन में लगा रहे होंगे कि अब तो वो फिर आएंगे नहीं गाज़ीपुर लड़ने, तो अब गाज़ीपुर में वैकेंसी है, हम एक अपनी दरख्वास्त डाल लें, एक प्रयास शुरू करें। आगे चल के देखिए, हो सकता है इसी तरह का कुछ होगा। वो अपने भविष्य की संभावनाएं तलाश करने की कड़ी में अब किसी का नाम लेके उसके ऊपर 10 भुगतान करके अपना थोड़ा सा वज़न बढ़ाने का एक प्रयास का एक सस्ता तरीका है। मैं हमदर्दी रखता हूं उनसे और मैं कोई उनके ऊपर तल्ख टिप्पणी नहीं कर सकता। वो चाहे जितना चाहे टिप्पणी कर लें, गाज़ीपुर में लोग जानते हैं उनको भी और हमको भी। वाराणसी में एमएलसी चुनाव जो प्रत्याशी है बीजेपी के, वो ब्रजेश सिंह पे आरोप लगा रहे हैं कि वो उनको चुनाव प्रचार करने नहीं दे रहे हैं। देखिए, ब्रजेश सिंह एक अपराध जगत का बहुत बड़ा नाम है। वो दाऊद इब्राहिम का लेफ्टिनेंट है और इस तरह से बनारस में सेंट्रल जेल में बैठ करके, अभी तो वो जेल में है या बीएचयू में है। जो सामान्य स्थिति है वो तो यही है कि हिंदुस्तान का अकेला वो ऐसा कैदी है जिसके घर से तीनों वक्त का भोजन और नाश्ता, चाय और सब कुछ घर से बन के जाता है। वो अकेला एक ऐसा जेल में बंद 2008 से बंद है, बनारस में बंद है। मुकदमा कोई नहीं बनारस में, लेकिन वहाँ बैठ के सारे राजनीतिक सिस्टम को और सारे वहाँ के गवर्नमेंट के सिस्टम को, ठेकेदारी को अपने गैंग और अपने गैंग के माध्यम से उसका संचालन करते रहते हैं। हजारों करोड़ रुपए की अकूत अवैध समाई से बनाई हुई संपत्ति की कोई ईडी जांच नहीं कर रही है। राधा मोहन के आरोपों पर उन्होंने साफ कहा है कि वो आरोप बेबुनियाद आरोप है जो हम पे लग रहे हैं। कैमरामैन ज्ञान के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।